जय हिंद होमगार्ड बाबू। ए बाबू, पढ़ा। होमगार्ड की पढ़ाई पढ़ा। अगर तू एसएससी पुलिस की पढ़ाई पढ़ ले हो बा तो जरूर पढ़ पा। पढ़ा हो तबे तिलक मिली हो। चलिए मेरे प्यारे होमगार्ड बाबू, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? पहला क्वेश्चन है हमारा, कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? चांदी, सोना, कोयला, बॉक्साइट। तो बताइए भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? चांदी, सोना, कोयला, बॉक्साइट। देखिए, कोलार, कोलार की खान कहाँ पे है? सभी लोगों को पता होना चाहिए वो किससे संबंधित है? सोना से संबंधित है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण भंडार, फिल्म भंडार, पेट्रोलियम भंडार, कोयला भंडार। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम भंडार के लिए, ठीक है ना। रानी खेत नामक स्थान किस राज्य में है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, सभी लोग कमेंट करिए। पहले ही आप लोग दिमाग में सोच लीजिए कि इसका उत्तर क्या सही होगा, ताकि मैं जब बताऊं तो आपको पता हो जाए कि आपने सही सोचा था, आपको आ रहा था या फिर नहीं आ रहा था। किसी कॉपी में आप इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से लिख के और वहां पे आप पहले ही अपना बता दीजिए कि मेरा ए ऑप्शन सही है। और जब मैं उसको बताऊं, अगर आपका सही रहे तो सही करिए, अगर गलत रहे तो गलत करिए, ताकि बाद में आप काउंट करके कमेंट करिए कि कितना आपका, कितने में 100 में कितना सही हुआ, ठीक है ना। इसमें आप काउंट करके बताइए कि मेरा 75 सही हुआ, मेरा 85 सही हुआ, मेरा 98 सही हुआ। इस प्रकार से आप बताइए ताकि आपका आकलन हो पाए। चलिए बताइए, रानी खेत नामक स्थान किस राज्य में है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। रानी खेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। चिल्का झील किस राज्य में है? पंजाब, उड़ीसा, केरल, त्रिपुरा। चिल्का झील कहाँ पे है भाई? सभी लोग बताइए। चिल्का झील है उड़ीसा में, ठीक है ना। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है ना। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। लैगून झील का मतलब होता है जो कि जमीन पे होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। देखिए, कोसी नदी किसके लिए फेमस है? बिहार के लिए फेमस है। और इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है बिहार का शोक, ठीक है ना। इसे कहा जाता है बिहार का शोक। सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक, यमुनोत्री, व्यासकुंड, महाबलेश्वर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है भाई? सभी लोगों को पता होना चाहिए, वो नासिक से निकलती है। नासिक में कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है ना। और ये कितनी लंबी है? गोदावरी नदी है कितना? 1465 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना। 1465 किलोमीटर बहती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, पूरब में, ईस्ट में, ठीक है ना, ईस्ट में बहती है, ठीक है ना। ये जो त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर जो लिखा गया है, यहाँ पे क्या है? कृष्णा नदी की बात की जा रही है। कहाँ पे? कृष्णा नदी की, ठीक है ना, कृष्णा नदी। सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो महाबलेश्वर लिखा गया है वो कृष्णा नदी के लिए लिखा गया है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, मथुरा। और देखिए भाई, इसके बारे में, गोदावरी के बारे में और समझ ले तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। मथुरा किस नदी के किनारे बसा शहर है? गंगा, यमुना, चंबल, हुगली। तो गंगा, मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? सभी लोग बताएंगे भाई, किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान से एक और चीजें याद रखेंगे, जिसका राज ही राज हो, मतलब जिसकी चांदी ही चांदी हो, ठीक है ना, जिसकी चांदी ही चांदी हो, इसे हम लोग कहेंगे राजस्थान। मतलब राजस्थान में चांदी पाई जाती है, वो ही सबसे अधिक। तो तांबे और चांदी के लिए कहाँ जाएंगे? राजस्थान जाएंगे, ठीक है ना।
और इसी प्रकार से जिसके लिए औरतें नाटक करती हैं, मतलब सोने के लिए नाटक करती हैं, सोना, और वो कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक, कर्नाटक में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जिसकी चांदी चांदी हो मतलब जिसका राज हो मतलब राजस्थान, कर्नाटक मतलब कर्नाटक मतलब जिसके लिए नाटक करती हैं वो कर्नाटक में पाया जाता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। देखिए उत्तरी मैदान की बात हो रही है तो ये तो गोदावरी नदी तो है नहीं, ये तीनों हैं, तो इसमें हम लोग बता देते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये टोटल कितना बहती हैं? 2900 किलोमीटर बहती हैं, 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में कितना बहती हैं? भारत में बहती हैं सिर्फ 916 किलोमीटर। कितना? 916 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये जो गंगा नदी है ये कितनी बहती है? 2525 किमी या फिर 2500 किमी। तो यही हमारा उत्तर सही है, गंगा। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। गोल्ड की बात हो रही है तो हमने अभी बताया कर्नाटक, मतलब सोना की बात होगी तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? कर्नाटक, ठीक है ना। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है ना, सिक्किम में है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी, अभी हमने बताया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, जो कि है वो बस हमारे यहाँ 916 किलोमीटर। गंगा की बात होगी 2525 किलोमीटर। गोदावरी की बात होगी तो अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया कितना है? 1400 कितनी है? 1465 किलोमीटर। ये यमुना की, इसकी थोड़ी कम है, इसलिए हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि यमुना की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आप कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो कौन सा है भाई? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। निम्नलिखित में से पंजाब में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, यमुना, कोसी, सतलुज। तो सभी लोग बताइए भाई, जो गोदावरी है ये तो दक्षिण में बहती है, ठीक है ना, ये दक्षिण में बहती है। यमुना कहाँ पे बहती है? यमुना हमारे यूपी साइड में बहती है। कोसी की बात होगी तो ये बिहार साइड में बहती है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया? ये राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा है? सतलुज, ठीक है ना। अगला, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल, केन, बेतवा, कोसी। तो कौन सी है? चंबल, ठीक है ना। केन बेतवा क्या है? केन बेतवा और कोसी क्या है? गंगा की है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक, गंगोत्री हिमनद, जनापाव की पहाड़ी, बंदरपूंछ। तो नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ उद्गम स्थान है? वो अमरकंटक है, ठीक है ना। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ। हिंडन हवाई अड्डा जो है वो गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है ना। भारत की सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होता है? भारत में सबसे पहले सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे आप चित्र बनाइए और समझ जाइए फटाक से। यहाँ पे आप चित्र बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा क्या है? ईस्ट है, ये हमारा क्या है? वेस्ट है। तो इधर से सूर्य निकलेगा तो इधर हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पे सबसे पहले सुबह होगी मतलब सूर्योदय होगा, और यहीं पे सबसे पहले शाम होगी मतलब सूर्यास्त होगा। तो हमारा उत्तर ये सही हो गया। भारत की सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? काराकोरम, इंदिरा पॉइंट, कैलीमेयर, इंदिरा कॉल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या है। भारत का नक्शा याद रहना चाहिए आपको, इस पे से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल, और इस वाले को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट कहेंगे हम लोग। तो ये क्या है? जब हमारा इसकी बात होगी दक्षिण की तो ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है। तो साउथ वाले की बात होगी तो हमारा इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताएंगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर, चिल्का, बुलर झील, बेम्बे, नॉर्थ झील। तो कौन सा है भाई हमारा? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? सभी लोग बताइए कमेंट करके कौन सी है? चिल्का झील है, ठीक है ना, चिल्का झील। अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। सभी लोग कमेंट करके बताइए। अरावली पर्वतमाला जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा
सुर्खियों में है और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पे करंट में ये सुर्खियों में है। कहाँ पे है, राजस्थान में, और इसको बचाने के लिए क्या है, बहुत आंदोलन चल रहा है। क्यों आंदोलन चल रहा है, अरावली जो पर्वतमाला है उसमें जो भी 100 मीटर से, ठीक है ना, 100 मीटर से जितनी भी पहाड़ी कम है उसको क्या है, पहाड़ी का दर्जा से हटाया जा रहा है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरवली पर्वतमाला कहाँ पे है, राजस्थान, अभी हमने बताया। आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, माही, तो यमुना नदी के किनारे है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, लोकटक, चिल्का, बुलर, तो कौन सी है भाई, सभी लोग बताइए। वो है गोविंद पंत सागर झील। ये कहाँ पे है, सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई, कहाँ पे है, यूपी। यूपी में कहाँ पे है, सोनभद्र। कहाँ पे, सोनभद्र, ठीक है ना। तो यूपी के नजरिए से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, गैलीलियो, जीएल बेयर्ड, कॉपरनिकस, केपलर, तो कौन से हैं भाई, सभी लोग बताइए कौन से हैं, कॉपरनिकस। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस, गैलीलियो, सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन है, केपलर है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि न्यूटन ने क्या सिद्धांत दिया था, वो आप कमेंट करके बताइए कि न्यूटन ने क्या सिद्धांत दिया था। अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से बता ले जाएंगे। और बताइए आप, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, पहले कितना था, पहले था 9, लेकिन प्लूटो गायब हो गया और प्लूटो को क्या है, ग्रहों से अलग कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया, लेकिन आज भी वो चक्कर लगाता है। इस वजह से अब कितने ग्रह हैं, 8 हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह की बात होगी तो ये हमारा क्या, सबसे छोटा ग्रह, ये हमारा क्या, सबसे बड़ा ग्रह, मतलब बुध क्या है, सबसे छोटा, और बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है ना। और जो बुध है ये हमारा क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध, तो कौन सा है भाई, शुक्र को कहा जाता है इवनिंग स्टार या फिर भोर का तारा, शाम का तारा, इसे ही कहा जाता है, ठीक है ना, सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, सीरियस, तो कौन सा है भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए। वो हमारा सीरियस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष, 96 वर्ष, तो होता है 76 वर्ष। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए, कैलिस्टो, चंद्रमा, लो, टाइटन, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, अभी हमने बताया बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, कौन सा है भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा है, बुध है सबसे छोटा, अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंड ग्रह है, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए जो सूर्य से दूर होगा वही क्या होगा, सबसे ठंडा होगा, मतलब वही क्या बर्फ का गोला होगा। तो कौन सबसे दूर है भाई, सभी लोगों को पता होना चाहिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो कौन सा है भाई, सबसे लास्ट में क्या है, वरुण है, और यही क्या है, सबसे ठंडा है, ठीक है ना। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दूसरा पूछ रहा है, पहला नहीं पूछ रहा है। पहला तो सभी लोगों को पता है कि पहला कौन सा है, पहला तो सभी लोगों को पता है कि बृहस्पति है, लेकिन दूसरा पूछ रहा है तो वो कौन सा है, शनि है, ठीक है ना। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन, एटलस, टेलेस्टो, लापिड्स, ठीक है ना, तो कौन सा है भाई, सभी लोग बताइए कौन सा है, टाइटन है, ठीक है ना, टाइटन याद होना चाहिए। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, लाल रंग कौन दिखाई देता है, शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, तो कौन दिखाई देता है भाई, वो हमारा दिखाई देता है मंगल, ठीक है ना।
आगे देखेंगे कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 66, 90, 181, 360। तो कितनी है भाई, 181। सभी लोगों को पता होना चाहिए, 90 ऊपर 90 नीचे, एक बीच में होता है, टोटल 181 हो जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटे। तो वो होते हैं 4 मिनट, ठीक है ना। वो कितना होते हैं, 4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 0 अक्षांश, 0 अंश देशांतर, 66.5 अंश अक्षांश, 180 अंश देशांतर। तो क्या होता है भाई, 180 अंश देशांतर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, गंगा, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। अरब सागर में बात की जा रही है, मतलब इधर न बह के, ईस्ट में न बह के, वो कहाँ पे बहती हैं, वेस्ट में बहती हैं। तो वो कौन सी है, वो कौन सी है भाई, सभी लोग बताइए, नर्मदा है, ठीक है ना। वो कौन सी है, अरब सागर में बात की जा रही है तो कौन सी है। अगर हम लोगों की अगर हम लोगों की बंगाल की खाड़ी की बात होगी तो गंगा होगा, अगर उधर की बात होगी तो कौन सा होगा, नर्मदा, ठीक है ना। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, नासिक, सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, महाबलेश्वर, अमरकंटक पहाड़ी। तो कौन सा होगा भाई, अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, चोओयू, मकालू, लवोत्से, धौलागिरी। तो कौन सा कहा जाता है, धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती हैं, प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी। तो गंगा नदी कहाँ पे मिलती है, वेस्ट ईस्ट में मिलती है, और ईस्ट में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है, कितना किलोमीटर। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन दिखा देते हैं और बता दीजिए, 106 किलोमीटर, 306 किलोमीटर, 506 किलोमीटर, 706 किलोमीटर। तो कितना है, 106 किलोमीटर, ठीक है ना। सब में 6 लगा है, लेकिन आपको पूरा पूरा याद रखना है, 106 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, 8वां, 5वां, 6वां, 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है भाई, 7वां स्थान है। उसके लिए आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, RKCABABA, RKCA बाबा, ठीक है ना। R से हो जाएगा रूस, K से कनाडा, C से चीन, A से अमेरिका या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका कर सकते हैं, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है, फिर अर्जेंटीना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 भारत आ गया ना यहाँ पे, तो यही 7वां स्थान हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो सबसे अधिक कौन सा करता है, बांग्लादेश, ठीक है ना। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है, 6, 5, 8, 7। कितने देशों के साथ साझा करती है भाई, 7 देशों के साथ साझा करती है, ठीक है ना। वो 7 देश कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके बताइए मुझे। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, म्यांमार, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। खुली सीमा की बात की जाएगी तो किससे है, नेपाल से है, ठीक है ना। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, जोवाई, शिलोंग, बाघमारा, मासिनराम। तो कहाँ पे होती है, मासिनराम में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, ब्रॉड गेज, फुट गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। तो कौन सी है, फुट गेज नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सतलुज, चिनाब, रावी, श्योक। तो कौन सी नदी है भाई, सभी लोग बताइए, वो कौन सी है, चिनाब नदी है, ठीक है ना। वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, चिनाब नदी कहाँ पे है भाई,
चिनाब नदी हमारा चिनाब नदी पंजाब की तरफ बहती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सभी लोगों को हमने बताया चिनाब नदी है। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, सरदार सरोवर बांध। तो वो कौन सा है? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है ना, सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। ये कहाँ पे है? ये हमारा है एचपी में। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी। तो कौन सा है भाई? लक्षद्वीप। ठीक है ना, लक्षद्वीप। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, माही, करजन, नर्मदा। तो किस नदी के किनारे स्थित है? उकाई ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 23 अक्टूबर, 1 नवंबर, 30 मई। तो कब है भाई? 1 नवंबर। अब आप बताइए कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ है? ठीक है ना, आप कमेंट करके बताइए 56 का छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो किस नदी पर बनाया जा रहा है? सभी लोग बताइए भाई। ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो वो कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है ना, कहाँ पे है? राजस्थान में। आर्द्र भूमि की बात हो रही है, आर्द्र भूमि की, तो इसीलिए राजस्थान आएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश की तो लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, असम की नहीं लगती है, क्योंकि उस टाइम पे पश्चिम बंगाल आ जाता है और वहां से सीमा रेखा नहीं लगती है। असम से पास ही में है लेकिन नहीं लगती है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? झेलम, लूनी, सोन, चंबल। तो कौन सी है भाई? लूनी नदी है। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो क्या करिए? लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को क्या करिए भाई? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही आपको वीडियो मिलती रहे। हमारे चैनल का नाम है जीनियस पॉइंट 102। अगर इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।